मित्तल साहब सुनो तो नहीं, मैं इस विषय पे अभी बोलना नहीं चाहता। रिमांड पे अब पुलिस ने रिमांड मांगा आपको, लीली बत्ती को लेकर रिकवर की जाएगी, उसमें क्या कह रहे हो? रिमांड में क्या रहे आपका? 3 दिन आपका रिमांड पे रखा गया। जब कुछ था ही नहीं तो रहेगा क्या? तो रिमांड में कुछ आपको साथ कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो अधिकारी को सारा मैंने बता दिया है। नहीं, और बत्ती रिकवर हुई? आपको जयपुर राजस्थान लेके गया? जब कोई चीज चोरी नहीं हुई तो मिलेगी कैसे? तो मित्तल साहब जहाँ कर रहे हो बात, नहीं, मैं इन बातों पे ज्यादा बात नहीं कर सकता। कुछ दिन वेट करिए, उसके बाद कैमरे पे आऊंगा। हमारे कुछ सारी नहीं, वो मेरे इनको ज्यादा नॉलेज है भाई। मित्तल साहब उनसे भी बात करेंगे। पहले हम ये जी को नॉलेज ज्यादा है और मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि केस क्या है। जब मेरे को समझ में आ जाएगी मैं आपको जरूर बताऊं। तो मतलब पूरे केस की जानकारी के बाद आप हमसे जानकारी के बाद मैं आपसे अवगत मैं सबसे पहले आपको बुलाऊंगा। तो दर्शकों नमस्कार, इस समय मौजूद हैं कैथल के कोर्ट के बाहर, जहां हमें सूचना मिली कि रॉकी मित्तल जमानत के बाद आज कैथल कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है, सूत्रों से खबर मिली है, लेकिन देखना है कि रॉकी मित्तल मिलेंगे। लेकिन सूचना ये है कि रॉकी मित्तल अशोक गौतम जो पूर्व प्रधान हैं उनके चैम्बर में है। उनसे देखते हैं कि वो हमें उनके चैम्बर में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम भी तलाश में कि रॉकी मित्तल को हम अपने कैमरे के आगे लाएं और उनसे जाने कि पूरा मामला क्या रहा और किस तरह से कार्रवाई जो है वो चल रही थी। उन तमाम विषयों पर बात करेंगे और जमानत किस तरह से मिली, रिमांड में क्या हुआ, लीली बत्ती मिली या नहीं मिली, इन तमाम मुद्दों पर रॉकी मित्तल से बात करेंगे। फिलहाल प्रयास है उसको ढूंढने का। सूचना जिस आधार पर मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं अशोक गौतम के चैम्बर में है। चलिए हम प्रयास करते हैं उनसे बात करने का और अशोक गौतम के चैम्बर में जाकर उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। और हम पहुँच चुके हैं एडवोकेट अशोक गौतम के चैम्बर के बाहर। 240 नंबर चैम्बर है, जहां हमें सूचना मिली कि रॉकी मित्तल अशोक गौतम से जो है मिलने पहुंचे हैं। बिल्कुल कैमरे की तस्वीर पर हम दिखाएं कि रॉकी मित्तल जी वाकई में ही अशोक गौतम जो पूर्व प्रधान है उनके चैम्बर में मिले हैं। दर्शकों से हम दिखाएंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि रॉकी मित्तल को जितने दिन से हम ढूंढ रहे थे रॉकी मित्तल नहीं मिल रहे थे। कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। मित्तल साहब पहले तो दर्शकों को पूरा फेस दिखाओ, आप रॉकी मित्तल ही हो क्या? शुभकामनाएं आप तो सबसे पहले आपको कि आपको जमानत मिली। देखो, मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जमानत भी मिले, न्याय भी मिलेगा। मित्तल साहब कितने दिन कैमरे से बचोगे आप? कितने दिन और कैमरे के आगे नहीं आओगे? हम आपको ढूंढ रहे हैं कि मित्तल साहब आपको जमानत मिली है, आप अपना पक्ष रखे हैं, क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या कुछ पूरी जानकारी आप देना चाहेंगे? कितने दिन और कैमरे से बचोगे? आप वेट करो और आने वाले टाइम में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तक तो इस केस के बारे में मुझे भी खुद समझ में नहीं है। मैं इसलिए अपने दोस्त के पास, अपने अशोक भाई के पास आया था। यही मेरा केस देख रहे हैं और ज़्यादा यही बता सकते हैं। मित्तल साहब सुनो तो। नहीं, मैं इस विषय पे अभी रिमांड पे अब पुलिस ने रिमांड मांगा आपको, लीली बत्ती को लेकर रिकवर की जाएगी, उसमें क्या कह रहे हो? रिमांड में क्या रहे आपका? 3 दिन आपका रिमांड पे रखा गया। जब कुछ था ही नहीं तो रहेगा क्या? तो रिमांड में कुछ आपको साथ कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो अधिकारी को सारा मैंने बता दिया है। नहीं, और बत्ती रिकवर हुई? आपको जयपुर राजस्थान लेके गया? जब कोई चीज चोरी नहीं हुई तो मिलेगी कैसे? तो मित्तल साहब जहाँ कर रहे हो बात, नहीं, मैं इन बातों पे ज्यादा बात नहीं कर सकता। कुछ दिन वेट करिए, उसके बाद कैमरे पे आऊंगा। हमारे कुछ सारी नहीं, वो मेरे इनको ज्यादा नॉलेज है भाई। साहब उनसे भी बात करेंगे। पहले हम जी को नॉलेज ज्यादा है और मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि केस क्या है। जब मेरे को समझ में आ जाएगी मैं आपको जरूर बताऊं। तो मतलब पूरे केस की जानकारी के बाद आप हमसे जानकारी के बाद मैं आपसे अवगत मैं सबसे पहले आपको बुलाऊंगा। तो दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? जाते जाते कुछ तो कह दो। मैं एक ही बात बोलूंगा, अभी तक मुझे इस केस की पूरी समझ में नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना केस है। जब समझ में आएगी मैं जरूर बताऊं। तो न्यायपालिका से कितनी की उम्मीद रख रहे हैं? पूरी उम्मीद है और न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। बिल्कुल रॉकी मित्तल हैं जो कैमरे को देख कर जो चले गए हैं, लेकिन साफ तौर पर उनको ये कहना है कि न्यायपालिका पर उनको पूरा विश्वास है और उनको ये विश्वास है कि जो भी न्याय होगा और जो भी कार्रवाई होगी वो जहाँ कार्रवाई होगी उसमें ना दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आएगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। लेकिन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रधान अशोक गौतम जी। उनसे जानेंगे, जो कि रॉकी मित्तल के वकील हैं। उनसे पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रॉकी मित्तल जी तो चले गए हैं, वो कैमरे से बाहर चले गए हैं और शायद उनको कोई काम भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। अशोक गौतम जी, फिलहाल रॉकी मित्तल के मामले में को आप देख रहे हो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि उनको जमानत जो है मिली, क्योंकि जब धाराएं लगाई गई उसमें नॉन बेलेबल धाराएं थी, जमानत नहीं मिल सकती थी। सेशन जज कोर्ट में भी जो है उसको रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है जमानत जो है वो दे दी जाती है। और जमानत भी तब दी जाती है कि सेशन कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद जब हाई कोर्ट में जमानत के लिए कागजात लगाने पड़ते हैं। लेकिन सेशन जज के बाद लोअर कोर्ट से ये मामले काफ़ी बहुत कम देखे जाते हैं कि लोअर कोर्ट से जमानत मिलती है। ऐसा क्या केस में रहा कि यहीं से जमानत जो है वो मिली?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आज ये बताऊं कि आज हम वैसे ही बैठे थे, आप एकदम से आगे, पता नहीं आपको कैसे क्या जानकारी मिली। मेरे ख्याल सीआईडी से ज़्यादा आप नहीं सर, मीडिया के सूत्र बहुत हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ, सीआईडी से ज़्यादा आपके सूत्र ज़्यादा कारगर हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत भी करूँगा मेरे चैम्बर में आने के लिए। उसके बाद बात यह है कि जो हर केस के हालात अपने अलग हो जाते हैं। ये जो केस बड़ा पुराना केस था, उस टाइम ये एफआईआर में, अगर मैं अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, जो एफआईआर थी उसमें जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने ये लिखवाया था कि मैं कहीं अपनी पर्सनल एक फैमिली प्रोग्राम से कहीं जा रहा था। लेकिन चूँकि कुछ हालात ऐसे होते हैं, सरकार का क्या प्रोग्राम था, क्या दबाव था, इस बारे में मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो ये 6 साल के बाद इसमें एक नया ट्विस्ट ये दे दिया कि कंप्लेनेंट से ये बयान दिलवा दिया कि मैं तो सरकारी ड्यूटी पर जा रहा था, और 332, 333, 353 वो लगा दिए, 323, 325 हटा दी। तो जब 332, 33, 53 लगते हैं तो 333 सेशन ट्रायल हो जाता है। सेशन ट्रायल होने का कारण इसमें जो है बेल डायरेक्ट सेशन कोर्ट में ही गई जी। तो सेशन कोर्ट ने अपना विवेक दिया, उन्होंने हमारी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जी। लेकिन असलियत ये थी कि उस समय पे जो हमारे जज साहब थे वो ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे और वो छुट्टी पर थे। इन्वेस्टिगेशन में सामने आ गई थी, और उससे पहले ये मामला 4 बार पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेट करके कैंसिल कर दिया था। और जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये आई, उसमें ये आ गया कि कंप्लेनेंट जो थे वो ड्यूटी पर नहीं थे। जब वो ड्यूटी पर नहीं थे तो वो 332, 333, 353 को पुलिस को डिलीट करना पड़ा। डिलीट होने के बाद ये जो है केस सेशन ट्रायल नहीं रहा। सेशन ट्रायल ना होने की वजह से हमने लोअर कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई, जो कि हमारी माननीय अदालत ने मंजूर कर दी। और उस छुट्टी का समय था, होली और फाग वाले दिन ये बेल हुई है। तो इसमें तो ये भी बहुत कम देखा जाता है कि छुट्टी वाले दिन किसी व्यक्ति को जमानत मिले और छोड़ा जाए। नहीं, ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारे बैठते हैं, वो अपने विवेक से काम करते हैं। अगर उनको लगता है कि वाकई बेल देने का केस है, वो बेल दे देते हैं, और एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस। गौतम जी, क्या मानते हैं कि जिस तरह से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका जो लगाई थी वो खारिज हो गई, उसके बाद लोअर कोर्ट ने जमानत जो है वो दे दी गई, ऐसे मामले बहुत कम देखे जाते हैं? नहीं, बहुत कम होते हैं, लेकिन केस में जब इन्वेस्टिगेशन में कोई चेंज आता है तो उस चेंज सर्कमस्टांसिस पे अमूमन हो जाता है। लेकिन वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, होता बहुत कम केसेस में है। तो जो धाराएं जो तोड़ी गई थी उनको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई, उसके बाद किस तरह से उसको प्रूफ किया गया? नहीं, ये तो पुलिस का काम है अपना जी। पुलिस ने ही किया। उन्होंने अपने डीडीए से राय ली, या डीए साहब से राय ली, या एसपी से राय ली, जिससे भी लिया उन्होंने ये काम अपने आप किया है। तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई जो वो की जा रही है? अभी आगे हम बैठे थे, आपने छापा मार ऊपर मार लिया, तो अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि क्या डिस्कस हो रहा था सर वैसे? तो देखिए, डिस्कस तो ये हो रहा है कि अब हमें इस केस को कैसे डील करना है, कैसे इससे बाहर निकलना है। वो हमारे जो लीगल हैं एस्पेक्ट्स, जो भी हमारे कानूनी इनके अधिकार होंगे, हम उनके बारे में देखेंगे। हम ऊपर तक जाएंगे भी, अपने न्याय की मांग भी करेंगे। न्यायपालिका तो है ही है, लेकिन हम जो है ना कार्यपालिका में भी अपने न्याय के लिए जाएंगे। जो हमें अपना न्याय पाने के लिए जो भी काम कार्रवाई करनी पड़ेगी या करना बनती है, वो हम करेंगे। तो सर, अब जैसे जो धाराएं हट गई हैं, वो कौन कौन सी धाराएं हटी हैं और कौन कौन सी धाराएं अभी लगी हुई हैं? देखिए, इसमें जो हटी हैं 332, 333, 353 तो हट गई हैं जी, पुलिस ने उनको हटा दिया है जी। लेकिन 323 और 325 दोबारा से जोड़ दी हैं, और एक 180 जोड़ी है जी। और ये सभी अवेलेबल हैं। केवल 332, 33 और 53 हटाई हैं जी। वो 3 धाराएं हटा दी वो गई 3 धाराएं हटा वो 3 धाराएं सर कौन कौन सी थी? उसमें क्या कुछ था मतलब? उनमें जो ना किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाएंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे, तो उसके लिए उसमें प्रावधान है सजा का। और सेशन ट्रायल होता है, 333 सेशन ट्रायल होता है जी। सर, रॉकी मित्तल को रिमांड पर भी 3 दिन के लिए लिया गया था, जो कि नीली बत्ती रिकवर करने के लिए गया था। उसमें सर क्या कुछ सामने निकल कर आया? रॉकी मित्तल से आपकी बातचीत हुई हो? क्योंकि जमानत के बाद जब हुई, उसके बाद आपसे बातचीत हुई, जो नीली बत्ती है वो रिकवर हुई या नहीं हुई? पहली बात तो नीली बत्ती कोई रिकवर तो तब होती जब वो लेके गया हुआ होता। ऐसे कोई रिकवरी नहीं हुई। ये सारा जो है ना झूठा प्रोपेगेंडा था। ना तो कोई नीली बत्ती वहाँ से लेकर गया, ना ही कोई रिकवर होनी थी। दूसरी बात, जो बत्ती होती है वो बत्ती गाड़ी से ऐसे ही नहीं उतर जाती। बत्ती का एक सिरा जो है अंदर गाड़ी के अंदर कनेक्ट भी होता है, उसको एकदम से निकालना, शीशे बंद होते हैं गाड़ी के, मतलब तरीके होते हैं। वो एविडेंस के टाइम में, ट्रायल के टाइम में प्रूव किया जाएगा वो उतरी थी नहीं उतरी थी, हुआ था नहीं हुआ था। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था, ना ही कोई नीली बत्ती थी, ना रिकवर हुई कोई। तो सर, कोई रिमांड को लेकर बातचीत हुई है? जब 3 दिन के रिमांड को लेकर रॉकी मित्तल को अंदर ले जाया गया, उस रिमांड के सिलसिले में कोई बात हुई है? पुलिस द्वारा किस तरह का उनसे बिहेव किया? पुलिस का बिहेव, उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, लेकिन ये मीडिया में तो अभी हम नहीं दे सकते इस बात को। लेकिन उसमें काफ़ी बातें हुई, कई चीज़ें नई भी आई हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों ने अपना जो ऑफिशियल कैपेसिटी थी उसका मिसयूज़ भी किया है।
देखते हैं उनके खिलाफ जो भी लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट हम कर पाएंगे वो करेंगे। तो आगे आगे जिससे तथ्य आएंगे उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे, वो उसका खुलासा आप लोग करेंगे मतलब? खुलासा समय पे जो हो जाएगा, एक बार हम कार्रवाई शुरू कर लें जी, उसके बाद खुलासा भी। तो पालिका पर पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो वैसे भी करते हैं। मैं 26 साल से वकालत के पेशे में हूँ, तो न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है। हम भी न्यायपालिका का हिस्सा हैं, तो न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास रहता है। पूरा विश्वास है कि हर केस में रहता है, इस अकेले केस में हर केस में रहता है। न्यायपालिका पर आपको पूरा विश्वास है कि इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिल्कुल होगा। अगर दोषी जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी, चाहे वो भले ही रॉकी मित्तल हो या कोई और हो। बिल्कुल। हम जो है अपना ये जो केस लड़ते हैं, हम ये नहीं कि अपराधी को हम बचाने के लिए लड़ते हैं, हम यहाँ केवल न्याय दिलवाने के लिए केस लड़ते हैं। ये नहीं कि अपराधी जो है ना न्याय के चंगुल से छूट के चला जाए। अगर रॉकी मित्तल ने कोई क्राइम किया है तो सर्टेनली उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं किया तो बेगुनाह को जो है कभी सज़ा नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। और ये थे हमारे साथ एडवोकेट अशोक गौतम, जो कि पूर्व प्रधान थे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है और इस मामले में जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलेगी और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो होकर रहेगा। और तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। उन्होंने सब कुछ बताया कि नीली बत्ती रिकवर हुई या नहीं हुई, रिमांड पर क्या हुआ, वो तमाम सवाल हमने इनसे किए। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि रॉकी मित्तल कैमरे पर आते और वो सारी बातों का जवाब रॉकी मित्तल देते। लेकिन दोबारा से हमारी कोशिश रहेगी कि रॉकी मित्तल को दोबारा से कैमरे के सामने लाया जाए और रॉकी मित्तल से वो तमाम सवाल पूछे जाएं जो आप लोग भी जानना चाहते हैं। आप भी उत्सुक हैं उन सवालों के जवाब लेने के लिए कि आखिरकार रिमांड में क्या हुआ, नीली बत्ती को लेकर क्या हुआ, आगे क्या केस होगा, क्या रॉकी मित्तल आगे गाने निकालेंगे, क्या सरकार के खिलाफ आगे कुछ रॉकी मित्तल करेंगे, ये सारा गर्व है। वो सवाल हमने उनसे पूछने थे, लेकिन रॉकी मित्तल बीच में से ही उठकर चले गए। अब पकड़ना उनको दोबारा पड़ेगा कि कब वो पकड़े जाएंगे, कब नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन हमारी पकड़ धकड़ की ये पत्रकारिता चलती रहेगी और रॉकी मित्तल को हम पकड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें कैथल ब्रेकिंग टीवी।